स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की अगेवानी ग्रंथ विश्वास बोध का 20वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, कहाँ गए कुंजूरिये कहाँ मुए का रोज, जूरे रोये कहाँ सरे, झाका पावे नाही खोज, झाका पावे नाही खोज, सोच काया कुसोखे, निस दिन चितवन रहे दुख दानी न संतोखे, चिंता तजिए राम चरण भजिए चरण सरोज, कहाँ गए कुंजूरिये कहाँ मुए का रोय। महाराज फरमा रहे हैं जो चले गए हैं इस शरीर को छोड़कर, आप ऊपर आते इधर कुर्सी बैठ जाओ, कुर्सी बैठ। अच्छा, जो शरीर छोड़कर चले गए हैं, महाराज समय उनके लिए रोना नहीं चाहिए। कहाँ गए कुंजूरिये कहाँ मुए का रोज, उनके लिए रोना अच्छा नहीं है। जूरे रोए कहाँ सरे, जाका पावे नहीं, भले कोई कितना भी रोए, कोई कितना भी दुखी हो, उसको वापस खोज तो नहीं सकता, ला तो नहीं सकता। भले रो रो कर अपनी आंखें सुझा ले, कुछ भी कर ले, जिस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है वो वापस तो नहीं आएगी उस शरीर। इसलिए महाराज में रोने का कोई औचित्य नहीं है, फायदा नहीं है। जाका पावे नाही खोज, सोच काया कुसोखे, और जो चला जाता है उसके लिए सोच करते हैं, चिंता करते हैं, तो और उल्टा जो है अपनी काया चिंता करने से खराब होती है। सोच करने से, चिंता करने से काया बीमार हो जाती है। निस दिन चितवन रहे दुख दानी न संतोखे, रात दिन चित्त में वही चिंतन बना रहता है, चितवन बनी रहती है जो चले गए उनका, तो वो दुख बना रहता है, संतोष होता नहीं। तो महाराज क्या कर रहे हैं अपने लिए, क्या उद्देश्य है, क्या ज्ञान की बात है, क्या समझे कि चिंता तजिए राम चरण भजिए चरण सरोज। महाराज कह रहे हैं कि जो इस शरीर को छोड़कर चले गए उनकी चिंता करना छोड़ो, उनकी चितवन करना छोड़ो, उनके लिए दुखी मत हो, उनके लिए रो मत। प्रत्युत आप राम जी के नाम का सुमरण करो तो आपको भी संतोष होगा और उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। जो शरीर छोड़ के गई है आत्मा, उनके निमित्त राम जी के नाम का सुमिरन करो तो उनकी भी सद्गति होगी, उनकी भी शांति मिलेगी। रोने से क्या हो, चिंता करने से क्या हो, दुखी होने से क्या हो, कुछ भी तो नहीं हो। इससे तो अच्छा है कि राम जी का नाम ले, तो नाम से दुख को सहन करने की शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। राम जी की सामर्थ्य, ताकत बहुत अधिक, वो समर्थ है सब कुछ कर पाने में, वो कुछ भी कर सकते। ऐसे राम जी को रिझा लो, राजी कर लो, प्रसन्न कर लो, और ऐसे राम जी केवल और केवल उनके नाम के सुमरण से राजी हो।
उनको याद करने से राजी। तो राम जी के चरण कमलों को, उनके नाम का सुमरण को नित्यपत याद करो, उससे बड़े से बड़ा दुख भी निकल जाएगा। दुख दुख नहीं लखाएगा, तकलीफ तकलीफ नहीं रह जाएगी। नाम के सुमरण में ऐसी सामर्थ्य ताकत। तो कहाँ गए कुंजूरिये, कहाँ मुए का रोज, मुआ गया का सोच, कहाँ तू रहता ही को राख। सो तेरे तो सारे नहीं, तू काय करे अभिलाख। तू काय करे अभिलाख, कृत्य करता का सारे। जो बाजीगर रची खेल, समेटे फिर विस्तारे। ताते चितवन त्यागिए, राम राम मुख भाग। मुआ गया का सोच, कहाँ तू रहता ही को राख। महाराज हमारे हैं कि जो शरीर छोड़कर चले गई है, उसका सोच क्यों करता है? तू तो जो रहते हैं, राम जी रहते हैं, राम जी कभी नहीं मरते। राम जी कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, इसीलिए उनका नाम है। राम जी का नाम क्या है? है का मतलब प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। भूतकाल में भी थे, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। वो कभी मरने वाले नहीं। क्यों नहीं मरने वाले? क्योंकि उनका जन्म ही नहीं हुआ। जिनका जन्म हुआ है उसका तो मरना, जन्म लियो बन मरण, उसका तो मरना नहीं। तो जो राम जी अजन्मे है, जोनी है, निरंजन निराकार है, वो सुंदर, वो इस आत्मा के प्रतिस्वरूप परमात्मा। इस आत्मा को ऐसे प्रतिस्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना है, अविचल वर को प्राप्त करना है, अविनाशी वर को प्राप्त करना है। जब आत्मा ऐसे अविनाशी वर का वर्ण कर लेती है, तभी वो सदा सुहागन हो पाती है, हमेशा हमेशा के लिए सुहागन तभी हो पाती है यदि राम जी का वर्ण कर लिया, इसने चयन कर लिया अपने पति के रूप में, तो राम जी कभी मरने वाले नहीं है और वो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए राम जी के संग ही निवास करे आनंद पद में। तो महाराज क्या फरमा रहे हैं? मुआ गया का सोच, का तू रहता ही को राख। जो राम जी रहने वाले हमेशा, उसी को रख ले, उसी से हेत कर ले, उसी से प्रेम कर ले, उसी के नाम का सुमरण कर ले। जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं उनका सोच मत कर, उनकी चितवन मत कर, उनकी चिंता मत कर, उनके लिए दुखी मत हो। उसका भी कारण बता रहे हैं। क्या कारण है उसका? सो तेरे तो सारे नहीं, तू काय करे? वो तेरे हाथ की बात नहीं है। कोई तेरे हाथ की बात है वो तू कर सकता। तेरे हाथ की बात क्या है? अभी राम जी के नाम का सुमरन करना तेरे हाथ की बात, वो तू कर ले। जो चले गए हैं वो तो तेरे हाथ की बात नहीं थी, तेरे सामर्थ्य में था ही नहीं उनको रोकना। तू रोक सकती थी नहीं। क्यों? क्योंकि घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो। काल कंठ जब आए गए, वो रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो। क्या करना है?
सदगुरु जी रो ज्ञान हृदय दर राखो, रसना राम उच्चारो। ये तेरे हाथ की बात। अपने रसना से राम नाम का उच्चारण कर। बाकी जो चले गए हैं वो तो तेरे हाथ की बात है। तेरे हाथ में था ही नहीं उनको रोकना। तेरे हाथ में होता तो तू रोक ले, लेकिन था ही नहीं हाथ में। सो तेरे सारे नहीं तू काहे करे अभिलाष। तो फिर तू क्यों उनकी अभिलाषा करती, जो तेरे हाथ की बात नहीं थी उनके लिए तू क्यों दुखी होती है, क्यों परेशान होती है, क्यों व्यथित होती है। तू काय करे अभिलाष कृत्य करता का सारे। जो बाजीगर रची खेल समेटे फिर विस्तारे। करता सृष्टि करता परमात्मा किसके समान है, बाजीगर के समान। बाजीगर है नहीं, जादूगर। जादूगर क्या करता है, खेल दिखाता है और खेल में क्या क्या उपा देता है, बहुत सारी चीजें बना देता है। और फिर जब अपना जादूगर अपना सब सामान समेट लेता है, जादू जब पूरा हो जाता है वापस समेट लेता है। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी बाजीगर है, जादूगर। वो संसार को पल में तो बना देते हैं और पल में ही अपने वापस समेट लेते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जब वो अपनी लीला का विस्तार करते हैं तो सब प्रकट हो जाते हैं, और जब वो लीला को वापस समेट लेते हैं तो सब वापस उनमें जाकर लय होता है। ये तो उनकी लीला है राम जी की। तो कैसे है सब, कैसे आ रहे हैं। उमा दारू ज्योतिष की नाई, सभी नचावत राम गुसाई। सबको राम जी नचाते हैं वैसे नाचते हैं, बाकी सब कठपुतलियां है। जैसे जैसे उनके सूत्रधार है धागा खींचते हैं वैसे वैसे चलते हैं। अपन हाथ भी ऊपर तक उठा पाते हैं जब राम जी ऊपर से धागा खींचते हैं, नहीं तो हाथ भी नहीं उठा पाते, अपनी नहीं ताकत है। सब राम जी की ताकत काम कर रही है। कुछ भी अपन कर भी रहे हैं तो राम जी उसके लिए शक्ति प्रदान कर रहे हैं, बल प्रदान कर रहे हैं, बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं, तभी अपन कुछ कर पा रहे हैं। उन्होंने सारा अपने लिए विधान रचा हुआ, प्रारब्ध रचा हुआ। उन प्रारब्ध के अनुसार ही जीव सब कार्य करता है, और जिसके साथ जैसा प्रारब्ध रचा गया है वो उसका होना लिखिज गया। तो जो जाको होनो लिखियो सो मत आवे दाय। परबाते नर उठ कर वही करे उपाय, वही करे उपाय परत चूके नहीं। जिसके साथ जैसा प्रारब्ध हो गया, विधान राम जी ने रच दिया, उसकी बुद्धि वैसी हो जाती, उसकी मति वैसी हो जाती, उससे वही चीज अच्छी लगती। जो उसके साथ होना लिखा है उसे वो अच्छा लगता है और वो काम को सुबह उठते ही पहले करेगा। का जो ये वीडियो है क्या है, इतनी गाड़ियां निकल रही है फिर वहीं पे उस कार के पास में परसों में किराने दुकान है, वहां पर 4-5 दिन हो गए। दूसरी बस आई विजिट के लिए कोली वो ऐसी जान डुको लावे बाड़ डुको लाल बड़ो की दो पर नीचे डिलीवरी में लिवन के तो मुहूर्त करा बैठा है डुको बिठाए मगर सामने दुकान है कौन देख किराना बिठाए एकदम वहां की चुन्नी है जो चक्का मागी जो उठी हुआ गर्दन जबकि चोरी बच्ची मर गई और वही तुम तो आरोप निकले और उन्हें चल के आप बोल नहीं करना है ऐसी जान खरीद लायो नहीं चलती तीसरी बनाए डुको तैयार की तो परसों नहीं वासों मारे जो जाको होनो लिखियो सोई मत आवे दाय। उसकी बुद्धि वैसी हो जाती है, उसको वही अच्छा लगता है, वही चला जाता है। और प्रभाते नर उठकर वही करे उपाय। बागोर को ब्राह्मण बूंदी की चोरी प्रभाते नर उठकर वही करे उपाय, और वही करे उपाय पर चूके नहीं कोई। उस काम को करने से चूकता भी नहीं।
होना लिखा था वैसे ही। तो महाराज फरमारे तू क्यों फालतू सोच करता है, तू काय करे अभिलाष कृत कर्ता को सारे। ये तो कर्ता का कृत्य था, उसका विधाता का विधान था, ऐसा ही होना था। सोच होता है कि ये काम नहीं करता तो बच जाता है करता। हाँ वो तो ठीक बात है, लेकिन अब ऐसा होना लिखा था तो कोई ना कोई तो निमित्त बनता। अब वो काम नहीं करता तो कोई दूसरा करता काम। वो कसाई वाली कहानी है ना वैसा, कसाई के बच्चा भेजना हो और बच्चों का खुद का लड़का भेजने आएंगे। तो ये तो कर्ता का कार्य है सारा, वो जैसा लेख लिखा हुआ है वैसा होता है। जो बाजीगर रची खेल समेटे फिर विस्तारे, ये तो बाजीगर का खेल है, पहले तो खेल रचता है और फिर खेल को समेट भी लेता है। इसलिए महाराज कह रहे हैं ताते चितवन त्यागी राम राम मुखबा। आप तो राम जी के नाम का सुमरण करो और चिंता मत करो, सोच मत करो, दुखी मत हो, परेशान मत हो। जिसके साथ जैसा विधान लिखा है वैसा ही होगा, दूसरा हो नहीं सकता। जिसकी मृत्यु जैसे आनी है वैसे आएगी, कोई कुछ उसको बदल नहीं सकता, रोक नहीं सकता। और जिस समय आनी होगी उस समय आएगी, उसको भी हमारे यहाँ एक वो कोई फैक्ट्री में मलिक को था इंजीनियर, अभी कोई ड्यूटी को नहीं भी ऊपर चढ़ना है, सीधा पर चढ़ना होगा कोई 100 फुट 200 फुट पर दिन के मन में एक बुक है पर काम रखते हैं चाहे तो आगे क्यों मत मैं ऊपर जाके देख कहूँगा जो कभी उतना नहीं देखा। फिर भी तो साफ हो जो 2 आदमी आगे दिया 2 पीछे दिया कि कभी चढ़े पहुंच स्टेडियम तो चढ़ के ले जाओ। अभी बिजली प्लेट इसकी सिरकी नहीं कि वो नीचे पड़ के बाद 2 आदमी बैठे प्यारे गए तो कुछ नीचे मुझे पड़ते अभी कोई काम ही कोई ऊपर चले कि कोई ड्यूटी को नहीं तो चलो तो मैं जाऊंगा देख कहूंगा कि 4 आदमी सागा का 2 आगे बुला रही है। हां 2 आगे और 2 पीछे एकदम 35 साल के जवान हो गए। मुआ गया का सोच कहाँ तू रहता ही तू राख। इस मोता हो जब सोच तो घराना हो जाए क्यों तो चढ़ो इन काम ही कोई नहीं हो तो क्या हो। इसलिए महाराज सोच मिटा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जे जग में जाया कहे जे नचे जासी को मुंडे बीमार हो ये बिना मौत मरते जा वो भी इससे हो जाना है उनके। जे जग में जाया कहे जे नचे जाची सोई। कहाँ छोटा मोटा कहाँ वे राख्या रहे न कोई, वे राख्या रहे न कोई अवधि आया उठ जाए। हाट बाट को मिलन सदा संगी कोई नाही। राम चरण भज राम को ममत सनेता खोय। जे जग में जाया कहे जे नैसी जासी सो। क्या कह रहे हैं, और कुछ करे नहीं करे वो जाएगा जरूर, क्योंकि वो जाया है, जन्मा है वो जाएगा, मरना पड़ेगा। जे जग में जाया कहे जे नैसी जासी सो। जो जाया है यानी जन्मा है उसे जाना पड़ेगा, भले वो कहाँ छोटा मोटा कहाँ वे राख्या रहेगा। भले छोटा हो चाहे मोटा हो, कोई उसे कितना ही रखना चाहे नहीं रख सकता। चाहे कितना ही पैसे वाला हो, चाहे कितना ही विद्वान हो, चाहे कितना ही पहलवान हो, चाहे डॉक्टर खुद ही क्यों न हो, सबको जाना पड़ता, सबको जाना पड़ता। वे राख्या रहे न कोई अवधि आया उठ जाए। उनका समय पूरा होते ही उठ जाए। अब किसका समय कब पूरा हो जाए पता नहीं। हाँ क्योंकि कोई नहीं केस किया। अभी जो अपने यहाँ जो मिल रहे अपन सब, वो क्या है, हाट बाट को मिलन सदा संगी कोई नाही। हाट बाट समझे, हाट बाट क्या है, मेला, हाट बाजार, हाट बाजार। गाँव के अंदर खरीदी करने के लिए हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन हाट बाजार लगता है। तो हाट बाजार में सब अपने अपने सामान खरीदने जाते हैं। तो ऐसे ही सब अपने यहाँ बाजार में आए, हाट बाजार में सब, और सब अपना अपना सामान खरीदी करके वापस चले जाएंगे। यहाँ सब मिले हुए हैं, वो हाट बाजार में मिल रहे हैं अभी सब।
तो हाट बाट को मिलन सदा संगी कोई नाही, हमेशा साथ तो रहते हाट बाजार में मिलने वाले। कोई किस घर से आता, कोई किस घर से आता, कोई किस घर से आता है, हाट बाजार में सब एक साथ मिल जाते हैं मेले में। हाट बाजार मतलब मेला। और फिर सब वापस अपना अपना काम करके चले जाते। ऐसे ही है सब जगह यहाँ। इसलिए महाराज हमारे राम चरण भज राम को ममत सनेता कोई। तू किसी से भी अपनी ममता को मत बांध, क्योंकि सब हाट बाजार में मिलने वाले हैं तेरे से, और सब अपने घर जाने वाले। तू किससे मोह करेगा, किससे आसक्ति करेगा, किससे स्नेह करेगा? तेरे को स्नेह ही करना है तो राम जी से कर ले तो काम होगा। बाकी तू संसारियों से स्नेह करेगा तो वो तो चले जाने वाले, और स्नेह करेगा दुखी होगा। स्नेह नहीं करेगा तो दुखी नहीं होगा। अपन स्नेह कर लेते, मोह कर लेते, इसलिए तो दुखी होते। वो चले जाते हैं फिर दुखी होते। जिनसे स्नेह होता है और वो चले जाते हैं तभी तो दुख होता है। जिससे स्नेह नहीं था और चला गया तो फर्क नहीं पड़ता। वो जा रहे हैं ना दुनिया में, अगल बगल का ही चला जा रहे तो क्या फर्क पड़ता, जा ही रहे। क्या एक बार बोलते चला गया बेचारा, बाद में वाह ठीक हो गया, बस चला गया, यही होता। और जिससे स्नेह होता है वो चला जाता तो अपने को दुख होता। तो महाराज फरमाने कि यहाँ सब हाट बाजार में मिले हुए हैं, अब तो किससे स्नेह करेगा? सभी जाने वाले, क्या करेगा? स्नेह करेगा। इसलिए स्नेह करना है तो किससे कर? राम जी से कर, जो कभी नहीं जाएंगे, वो कभी तेरे को नहीं छोड़ेंगे। जिसने गर्भवास में भी तेरी रक्षा की थी और अभी भी रिजेक्ट पहुंचाई, और मृत्यु के समय भी वो संगी रहेंगे, साथ रहेंगे। उनको संभाल, जो हमेशा साथ रहते हैं, जो तुझे कभी छोड़ेंगे नहीं। उनका सानिध्य कर, उनको पहचान, उनकी कृपा का अनुभव कर। तो राम चरण भज राम को ममत सनेता खोई, जे जग में जाया कहे जे न से जासी सोई। भले वो कुछ करे नहीं करे, पढ़ाई करे नहीं करे, पढ़ने नहीं पढ़ने, लेकिन जाना तो निश्चित है, और कुछ हो नहीं है, जाएगा तो पक्का। जे जग में तन आए धरियो नर देव, दयिंत चराचर आई। ऐसे ही ज्ञान विचार करे जन ना, उपजन करे मन माही। श्याम सुरेश कदे न जनावत श्याम धर्म को, दान कहाई पावक नीर निरंजन राम जी यासु तुबेर खटावत नाही। क्या करे? जे जग में तन आय धरियो नर देव दयिंत चराचर, सबका नाम ले लो। जिसने इस संसार के अंदर जग में तन धरा, यानी तनधारी, चाहे वो नर हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो दयंत हो, कोई भी हो, चराचर आए। नर हो, देव हो और राक्षस हो, दैत्य हो, दैत्य कोई भी हो, यानी बड़े से बड़े राक्षस भी चले गए, रावण जैसा, कंस जैसे, सब चले गए। और देवताओं को भी जाना पड़ता है, उनकी भी आयु अवधि होती है। और मृत्यु लोक में मनुष्यों को तो जाना ही पड़ता है, नर नारियों को तो जाना ही पड़ता है, सबको जाना पड़ता है। ऐसे ही ज्ञान विचार करे जन ना, उपजन को मन करे मन माही। ऐसे महाराज फरमा रहे हैं कि आप विचार करो कि भक्ति करने वाले जन वापस उपजने का विचार नहीं करते मन में, क्योंकि जिसने तन धरा है वो तो जाएगा, ये बात तो पक्की। लेकिन ये काम कर लो कि वापस आना नहीं पड़े दे धर के, क्योंकि वापस दे धरोगे तो वापस जाना पड़ेगा, जितनी बार धरोगे उतनी बार जाना पड़ेगा, छोड़नी तो पड़ेगी। तंदर सुखिया
कोई नहीं देखा, सब देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कर तू सबका किया विवेक। जिसने भी तन धरा है, शरीर धरा है, कोई सुखी नहीं, उसको कुछ न कुछ दुख लगा ही हुआ। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। और ये तन के दुख कब जाएंगे? तन दुख जादिन जावसी, जादिन धरे न दे, और निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नरी। जिस दिन ये देह नहीं धरेगा उस दिन ये सब दुख चलेगा। बाकी तन के साथ तो सुख भी है तो दुख भी है, दोनों ही चीजें। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित्त और पट, ऐसे ही सुख दुख इस तन के संग लगेगा। तो महाराज हमारे भक्ति करने वाले जन ज्ञान का विचार करके वापस उपज में आने का मन में सोचते ही नहीं, कि हम वापस कहीं उपज में नहीं आ जाए, वापस जन्म में नहीं आ जाए। इस बात की ज्ञान का विचार करते हैं कि ऐसा ज्ञान मिल जाए कि जिससे वापस जन्म धर के आना नहीं पड़े, वापस शरीर नहीं धरना। क्योंकि शरीर धरने में बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी मुश्किल तो 9 महीने माता के पेट में बिताने की। वहां ऊंधे लटके रहना पड़ता है 9 महीने तक। जठरा अग्नि होती है आपकी, जिसमें पेट में भोजन पच जाता है आग से। ऐसी आग की भट्टी अंदर चलती रहती है, उस भट्टी के बीच में रहना पड़ता है। एक तरफ मूत्र की थैली है, एक तरफ मल की थैली है, उसके बीच में रहना पड़ता है। और जगह कितनी है, पाँव भी पसार नहीं सकता। और अंधेरा ही है अंदर, तो पूरा प्रकाश भी नहीं है। अंधेरी कोठरी में रहना पड़ता है 9 महीने। कैसे रह पर अब सोच करते हैं कैसे रहते हैं। यहाँ तो अभी गर्मी के अंदर पंखा नहीं चले, एसी खराब हो जाए तो क्या हो हालत। वहां 9 महीने भट्टी में, भट्टी की आग के सामने रहे, कैसे रहे। बड़ा 9 महीने मुश्किल में रह के आए, तकलीफ में बिता के आए, और यहाँ आकर राम जी के नाम का सुमरण नहीं किया तो फिर से रहना पड़ेगा। पहले से रह के आए और एक बार नहीं रहे, कितनी बार रह के आए। नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव, लेकिन इस जीवात्मा ने कितने जन्म धारे नहीं पता। अनंत जन्म धर के आई, अनंत बार माता के पेट में आई, लेकिन अब भी आकर यहाँ पर भजन कर ले, मनुष्य शरीर में राम जी के नाम का सुमरण कर ले तो फिर से नहीं आएगी माता के पेट में, फिर से नहीं आएगी। इस बात पे महाराज फरमाने ज्ञानी जन विचार करते, संत जन विचार करते कि कहीं फिर से नहीं आ जाए। शाम सुरेश कदे न जनावत। भक्ति करने वाले जन क्या कहते हैं, शाम से यानी राम से, परमात्मा से, रेस यानी दूरी कभी नहीं रखते। शाम धर्म सो सदा कहा है, ये शाम का धर्म है कि राम जी से आप ऐसे हरस परस हो जाओ, ऐसे घुल मिल जाओ कि जैसे बूंद पानी में मिल जाती, वो सागर रूपी हो जाए। आप में और राम जी में कोई अंतर नहीं रह जाए। केश बराबर हाथ रो जेंस राखे तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत। केश बराबर आतरा भी रह जाए, थोड़ा सा भी अविश्वास रह जाए तो उनकी कृपा नहीं। आप पूर्णतः समर्पित हो जाओ, शरणागति के भाव से उनके नाम का सुमरण करो तो राम जी में ही मिल जाए। पावक नीर निरंजन राम जी, यासु तो बेर खटावत न। क्या कह रहे हैं, इन सब चीजों से बेर नहीं करना चाहिए। यानी
इन सब चीजों से विरोध नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों से विरोध नहीं करना चाहिए, मुकाबला नहीं करना चाहिए। किस किस के लिए कह रहे हैं महाराज? किस किस के लिए कह रहे हैं महाराज कि किससे अपने को विरोध मोल नहीं लेना चाहिए? पावक, पावक किसको कहते हैं? आग। आग से बैर नहीं करना चाहिए, आग से हमेशा डरते रहना चाहिए। राजा जोगी अग्नि जल याकी उल्टी रीत डरता जो प्रसाम ओछी पले प्रीत। क्या क्या बताया? राजा, जोगी, अग्नि, जल, इनसे हमेशा डरना चाहिए, प्रीत लगाना ना चाहिए। हाँ, प्रीत नहीं लगाना चाहिए। इनसे ओछी पाले प्रीत, इनसे डरता जो ओछी पाले प्रीत। तो आग से हमेशा डरते रहना चाहिए, क्योंकि आग ये नहीं देखती कि ये अच्छा है कि बुरा है, सबको जला डालती, जहां लग जाती है आग सबको सपाचट कर देती। और दूसरा बताया नीर, जल, अथाह जल राशि होती है, बहा कर ले जाती है। और मतलब इनका बहुत अपर बल होती, भारी होती, तेज होता है इनमें, आग में भी और जल में भी। ऐसे ही महाराज फरमाने की आग और जल से ज्यादा निरंजन राम जी है ताकतवर। उनसे बैर करके विरोध करके कहाँ जाओगे? वो तो सर्वत्र है, सुई की नोक की कण के बराबर जगह भी राम जी के बिना खाली नहीं। इतने व्यापक है राम, सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सबीट है, कैसे भला आप उनसे विरोध कर सकते? निरंजन राम जी यासु तो बेर खटावत, इनसे बेर नहीं खटाए, इनसे तो आप प्रेम करो, इनके तो नाम का सुमरण करो, इनको तो याद करो, ये रीत जाएंगे, राम जी राजी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो आपके ऊपर तो राम जी राजी हो जाए तो फिर क्या चाहिए? आनंद ही आनंद है, सर्वत्र विराजमान है। जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करे सब कोई। सब कोई कृपा करने लग जाते हैं जिसके ऊपर राम जी की कृपा होती है। देवता भी कृपा करने लग जाते हैं, नर नारी भी कृपा करने लग जाते हैं, हर कोई कृपा करने लग जाता है। लेकिन सबसे पहले कृपा किसकी चाहिए? राम जी की कृपा चाहिए। राम जी की कृपा मिल गई तो सबकी कृपा मिल गई। इसलिए याद करना तो किसको याद करना, पुकारना तो किसको पुकारना? राम जी को। राम जी को रिझा लो, राम जी की कृपा को प्राप्त कर लो, तो सबकी कृपा तो ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी, अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। सत्संग भी राम जी की कृपा से मिलता है। हाँ, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग ऐसा संतों का ज्ञान सुने बिना बुद्धि पर विवेक जागृत नहीं होता। महाराज जगाते, चेताते, अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करते, समझाते, भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टांत देकर ज्ञान के द्वारा पुष्ट करते हैं, ज्ञान की ताकत देते। तो बिना ऐसे सत्संग के बुद्धि पर विवेक जागृत नहीं होता, और ऐसा सत्संग बिना राम जी की कृपा के नहीं मिलता। राम जी आप पर कृपा करते हैं तो अपने चरण चलकर सत्संग में आते हैं, बाकी नहीं आ सकते। बाकी तो क्या ताकत है जीव की, जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की जो मुंडो फेर ले। ऐसे कर्म उदय हो जाते हैं, आते आते ही रोक लेते हैं, अब सत्संग में आने नहीं देते, कई काम आड़े आ जाते। ऐसे ऐसे काम आड़े आ जाते हैं कि आ ही नहीं पाते सत्संग, आते आते रुक जाते हैं। सामने हमारे घर के मिल जाओ
ले जाओ मैं जा रही भाई दुकान में हमारे छोड़ देते ना लेकिन तो कहाँ है आपके घर में जाओ ना तो वो यार काले इनको विरोध में कैटियो नाम बता आजकल आगे ना आज सेवा करे अच्छा चलो के चाय के खाना पहले से भी अच्छा अब नर कहे देखिए नर कहे और मैं रोज बोलता हूँ हाँ मैं शुरू करता हूँ मैं बहुत करूँ बहुत भजन करूँ सत्संग करूँ गीता वाचूं सब करूँ अग्नि जलावे जल बोवे राम खपावण हार राम चरण इन तीन सु बेर न चले लगार। क्या करेंगे तीनों का स्वभाव होता है कि अग्नि जलावे जल बोवे। अग्नि तो जलाने का स्वभाव है उसका। कुछ भी चीज है जाने में अनजाने में अग्नि पे पांव पड़ गया तो क्या होगा जलेगा। अग्नि जलावे जल बोवे जल बहा के ले जाता और राम खपावण हार। राम जी से बेर करोगे तो राम जी तुरंत ही खपा देंगे समाप्त कर देंगे। रावण ने बेर मोल लिया राम जी से क्या हुआ सफा तो कर दी पर उसको मुक्ति तो मिल गई ना वो सबसे बड़ी हो गई ना। जाके 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती रावण के 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती जाके घर में दिया न बाती। क्या स्थिति है? रावण ने भी अच्छा काम कर ना क्लास स्कूल नहीं खत्म कर दिया। रावण जान तो गया है तो भगवान पर जानबूझ के बिन बैर करे। तो महाराज हमारे कि बेर नहीं चलता। बेर मत करो आप तो प्रेम करो राम जी से। राम जी से प्रेम करोगे राम जी बेर किधर रावण तो चला नहीं ना। महाराज के कोण के नहीं चालियो सो कहिए बेर कि कोई न चालियो। वो बता रहे महाराज किस किस का नहीं चला। अब उदाहरण देके समझा रहे किस किस ने राम जी से बेर किया और किस किस का बेर चला नहीं। तो राम जी समर्थ है सबल है कुछ भी कर सकते हैं। राम जी गर्व के आहारी। किसी में गर्व हो जाता है गुमान हो जाता है अभिमान हो जाता है अहंकार हो जाता है तो राम जी उसके गर्व गुमान अहंकार को चूर कर देते। राम जी के आगे कोई गर्व गुमान कर नहीं सकता। वो उनका आहार है गर्व तो खाना ही उनका आहार। वो बताए ना 3 चीज भगवान के ईश्वर कटे है वो बताए वो कहानी आई ही नहीं में सुखराम जी महाराज भगवान कटे है भगवान तो हृदय में रह के भोजन करिए वहां को जो अहंकार में खाओ एक चीज होती है। तो महाराज फरमा रहे हैं देखो बेर न लीनो बाप को पायक लागो आए शत्रु की सेवा करे ऊंची पदी पाए। क्या कह रहे हैं महाराज बेर न लीनो बाप को पायक लागो आए। बाप से कभी बेर नहीं करना चाहिए उनके तो पांव लगना चाहिए। राम जी अपने बाप माता पिता है इस आत्मा के तो उनसे महाराज कह रहे हैं कि बेर करना ठीक नहीं उनके तो पांव लगना चाहिए। शत्रु की सेवा करे ऊंची पदवी पाए। तो हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे सोठा में दासन बेर विचारियो शाम धरियो शिर हाथ सुत अंगद पावा लग्यो बाली हत्यो रघुनाथ। दृष्टांत दे दिया सबको। बाली ने बेर किया था विरोध किया था
तो उसको एक ही बाण से, इतना बलशाली था बाली कि उसके सामने कोई आ जाता था। हाँ 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 उसके सामने तो राम जी ने छिपकर बाण उसके ऊपर। अब बोलो उसका बल कहाँ गया? नहीं चली ना राम जी से विरोध करके। और उन्हीं का पुत्र अंगद, वो उनके चरणों में लगा। बाली का ही पुत्र था अंगद। सुत अंगद पावा लगे, तो उसको युवराज बना दिया। तो दासन बेर विचारियो, शाम धरियो शिरहार। हमारे समय जो भक्ति करने वाला जन बेर नहीं करता, प्रेम करता, उनके ऊपर श्याम राम माथे पर कृपा भरा हाथ वरदस्त रख देते। वो बिना ही कारण कृपा करने वाले, दयालु है, कृपालु। ऐसे है राम जी, ऐसे है परमात्मा, कृपा ही करने का स्वभाव है। बस आपको उनको याद करो, याद करते ही काम हो जाता, नाम लेते ही काम हो जाता। शाणप झाको जानिए, जे अवसर चूके नाय। सब जग बिन सर जान के, गाड़ रखे मन माय। क्या करेंगे? शाणप किसको कहते हैं? सयानापना। सयानापना यानी समझदारी, होशियार, गणो, ठीक है, होशियार, समझदारी, समझदारी, होशियार। होशियार वही, चतुर नर वही है, होशियार नर वही है, समझदार वही है। शाणप जाको जानिए, जे अवसर चूके ना। जो अवसर नहीं चूकता है वो समझदार है। हाँ, मौके पे चौका लगा दे, बस मौके पे चौका लगा दे, वो समझदार है। हाँ, तो महाराज क्या बता रहे? सब जग बिन सर जान के, गाड़ रखे मन माय। होशियार कौन है? सयाना कौन है? समझदार कौन है? चतुर कौन है? जो पूरे संसार को विनाशवान समझ के राम जी के ऊपर गार्ड रखता है, दृढ़ता रखता है, मजबूती रखता है, वो होशियार, वो चतुर, वो समझदार है, वो सयाना है। पूरे संसार से हेत नहीं करता, मोह नहीं करता, आसक्ति नहीं करता, केवल और केवल उसे तो राम जी चाहिए। कै सुखराम दान देव साई, परम पद बिना लेशों में ना। बस मुझे तो केवल और केवल आपके चरणों में स्थान चाहिए, परम पद चाहिए, आनंद पद चाहिए। हमेशा हमेशा के लिए मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि इस संसार में तो मैं सब जगह फिर के देख लिया, कोई मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं है। और यहाँ पे तो जहां भी मैं जाता हूँ वहां काल ग्रास लेता, मेरे को काल खा जाता है। मैं जिधर भी जाता हूँ, जहां जावे जहां काल ग्रास से जमड़ो लारे लागू। सहज राम बज राम स्नेही, रहे न कोई ताबू। मैं चाहे स्वर्ग में चला जाऊं, चाहे पाताल में चला जाऊं, चाहे यहाँ मध्यलोक में रहूं, मध्य में, सब जगह काल के पहुंच। तीन लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा। सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण अवत्रासा। इसीलिए सयाना समझदार वही है जो पूरी त्रिलोकी को विनाशवान समझकर, नाशवान समझकर इनसे हेत नहीं करता है, और राम जी के प्रति दृढ़ता, मजबूती, विश्वास पक्का, नैचा, प्रतीति पक्की, नाम सुमरण बड़ा पूरे विश्वास के साथ करता। वही इस संसार के अंदर भवसागर को पार हो पाता। जे सिरजा संसार में, सो रहसी अवधि प्रमाण। आगे कोई नहा ना रहे, लघु दीर्घ मुगध सुजान।
लघु दीर्घ मुगत सुजान कहाँ सिद्ध साधक कोई, पशु कीट पर जंत अचर चर सब ही जोई, यूं विचार चिंता तजो भजो राम निर्वाण, जय सिरजा संसार में सो रहसी अवधि प्रमाण। महाराज फरमाने की जो भी संसार की रचना में आया है, रचा गया है, वो इस संसार में उसके अवधि के प्रमाण के अनुसार रहेगा। अवधि परमाणे रहेगा यहाँ पर, जिसकी जितनी अवधि है, जो जितना समय लेकर आया है यहाँ पर, उतना समय रहे, और उसका समय की मियाद तारीख पूरी होने के बाद चला। सब अपनी अपनी समय लेकर आए, श्वासें लेकर आए इस संसार में, और किसी की अवधि और श्वासें एक्सटेंड नहीं होती, बढ़ती नहीं है। जितनी लिखा के लाया है उतने ही समय रह पाता है, आगे कोई ना रहे लघु दीर्घ मुगत सुजान, चाहे वो मोटे से मोटा राजा ही क्यों ना हो, बादशाह ही क्यों ना हो, चाहे छोटे से छोटा रंग की क्यों ना हो, उस अवधि से ज्यादा नहीं रह सकता, समय से ज्यादा नहीं रह सकता। लघु दीर्घ मुगत सुजान कहाँ सिद्ध साधक कोई, भले कोई सिद्ध ही क्यों ना, भले कोई साधक ही क्यों ना। पशु कीट पर जंत अचर चर सब ही जोई, सबकी बात कह रहे हैं, सचराचर जगत की बात करें, चाहे पशु भी हो तो वो भी अवधि परवाने ही रहता है। कीट भी है तो कीट की भी अवधि है, किसी की कम है, किसी की ज्यादा। हाँ, सब अपने अपने अवधि परवाने रहेंगे, पैदा होंगे और फिर मिट जाएंगे, ऐसे होता है। जीव जंतु भी सबकी बात कहते, अचर और चर। अचर कौन? अचर स्थिर, स्थावर, यानी पेड़ पौधे चलते नहीं हो, चर जो चलते हैं। हाँ, सभी को देख लो, सबकी अवधि है। सचराचर जगत सबकी अवधि है, यानी सबका समय है निश्चित, सबका काल है। यो विचार चिंता तजो भजो राम निर्वाण, इसलिए महाराज फरमाने की सब चिंता छोड़ो, सब अपनी अपनी अवधि प्रमाणे रह रहे हैं, और सब अपनी अपनी अवधि प्रमाणे चले जाएंगे, इसलिए सबकी चिंता छोड़ो, आप तो अपना काम करो, राम जी के नाम का भजन। जय सिरजा संसार में सो रहसी अवधि प्रमाण। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, राम स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवात्मा ने, मोक्ष के मार्ग ने, अनंत कोटि संताने, राम सभाने राम नाम सा, राम नाम सा, राम नाम सा, सभाने राम नाम सा।